नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा गहना। दोस्तों, इस कहानी को कहानीकार आचार्य चतुर सेन शास्त्री ने लिखा है। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। शशि भूषण के पिता आसाम में एक बड़ी रेशम की कोठी के स्वामी थे। उनका लेन देन चीन, जापान, यूरोप आदि देशों में सब जगह था। सैकड़ों मुनीम, करिंदे और नौकर चाकर उनके यहाँ रहते थे। लाखों का कारोबार था। चारों तरफ कारोबारी लोगों की दौड़ धूप से ऐसी धूमधाम रहती कि मानो कोई विवाह का उत्सव हो। अमीर मिजाज का होने के बावजूद भी शशि के पिता दिल से बेहद अमीर थे। गरीब, मोहताज, विधवा स्त्रियों के लिए मानो वो स्वयं ईश्वर के अवतार थे। वो अपने दान की चर्चा कभी अखबारों में नहीं करते थे, न उन्हें किसी तरह की वाहवाही लूटने का शौक था। वे स्वभाव से बेहद दयालु और सज्जन इंसान थे और अपनी बात के पक्के धनी। उनमें शीलता इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि मुनीम से लेकर चपरासी तक उनके सानिध्य में रहकर काम करना अपना सौभाग्य समझते थे। इतना बड़ा कारोबारी होने के बावजूद उनका जीवन सुख शांति का आदर्श था। एक दिन दुर्भाग्यवश शशि के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब पूरे कारोबार का भार उनके पुत्र शशि पर आ पड़ता है। शशि भी अपने पिता के कारोबार को संभालता है। पिता की मृत्यु को 2.5 साल गुजर जाता है, लेकिन कारोबार आज भी उन्नति पर था। शशि भी अपने पिता के समान था। उसमें भी वही गुण थे जो उसके पिता में थे। वह अपने पिता के जमाने के नौकरों के साथ भी अपने बड़े बुजुर्गों के समान व्यवहार करता था, उनको बहुत सम्मान देता था। शशि बाबू अपनी पत्नी श्यामा से भी बेहद प्रेम करते थे। श्यामा एक पतिव्रता स्त्री थी। श्यामा के रूप में देवीय सौंदर्य था। श्यामा जितनी रूपवान थी, उतनी ही शौकीन। उसे नई नई साड़ियां और बेशकीमती गहने पहनने का शौक था। शशि बाबू भी उसकी हर इच्छा पूरी करते। भोजन करने के उपरांत जब शशि बाबू लेटते तो श्यामा उनके निकट आकर बैठ जाती और दोनों पति पत्नी सुख स्वप्न में डूब जाते। श्यामा को पत्नी के रूप में पाकर शशि खुद को बेहद भाग्यवान समझते। एक बार कारोबार के सिलसिले में शशि को दिल्ली जाना पड़ा। जब शशि बाबू दिल्ली जाने लगे तो उनकी पत्नी श्यामा ने उनसे हीरों का हार और मोतियों की माला की फरमाइश की। शशि बाबू दिल्ली चले जाते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। श्यामा को ये 3 महीने काटे नहीं कटते। वह पल पल अपने पति के लौटने का इंतजार करती रहती है। जब 3 महीने गुजर जाने के बाद शशि लौट कर आते हैं तो श्यामा अपने पति को देखकर नई वधू के समान लजाती है और पसीने में भीग जाती है। अपने पति की ओर अपनी सुनहली पलकों को उठाती है और फिर अपनी पलकों को नीचे झुका लेती है। शशि ने श्यामा का हाथ पकड़ा और अपने हृदय से लगाते हुए श्यामा से कहा, क्यों श्यामा, हमें पहचानती नहीं? यहाँ आओ, कुछ बोलोगी नहीं? पति से दुलार पाकर सहसा श्यामा शर्मा जाती है और अपने मुख से एक बात कहती है, स्वामी, हमारी माला और हार क्यों ना लाए? अपनी पत्नी की इस अटपटी और सरल वाणी को सुनकर
शशि बाबू श्यामा को अपनी बाहों में भर लेते हैं और बोलते हैं, लाए हैं सरकार, न लाते तो कहाँ रहते। यह कहकर शशि के हाथ में वो हार और माला का डिब्बा थमा देते हैं और रेशमी साड़ियों का ढेर लगा देते हैं। श्यामा ये देखकर प्रसन्नता से चहक उठती है और खुश होकर अपने पति की बाहों में लिपट जाती है। समय बीतने लगता है। एक वर्ष बाद एक रात्रि चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। श्यामा हारमोनियम पर मधुर ध्वनि में कुछ गीत गुनगुना रही थी। शशि भी मुक्त होकर उस गीत को सुन रहे थे और अपनी पत्नी श्यामा के सुंदर मुखड़े को निहार रहे थे। अचानक मुनीम दौड़ते हुए आता है। मुनीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसके मुख से निकला, सरकार सर्वनाश हो गया, सरकार सर्वनाश हो गया। शशि मुनीम जी को धैर्य बंधाते हुए बोले, अरे मुनीम जी, क्या हो गया? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साफ साफ बतलाओ। मुनीम जी ने एक तार शशि बाबू के सामने पटक कर कहा, हमारे तीनों जहाज जो चीन से आ रहे थे वो समुद्र में डूब गए हैं। 49.5 लाख पर पानी फिर गया सरकार। शशि ने कहा, ये क्या कहते हो मुनीम जी? और ये कहकर शशि धड़ाम से सूखे वृक्ष की तरह पलंग पर गिर पड़े। श्यामा की उंगलियां हारमोनियम पर ठहर गईं। वह यह सब सुनकर और देखकर एकदम अवाक रह गई। उसने खुद को संभाला और अपने पति को धैर्य बंधाया। श्यामा ने अपने पति शशि से कहा कि स्वामी, आपको सब हालचाल जानने के लिए आसाम की कोठी पर जाना चाहिए। शशि जैसे ही घर से निकलता है उसे एक तार और मिलता है अपने आड़ती का, जिसमें लिखा हुआ था कि 7 लाख का बिल आज 4 बजे तक चुकाना जरूरी है और यह बिल अवश्य अदा कर देना। शशि जब इस तार को पढ़ते हैं तो मानो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको काट मार गया हो। वो वापस घर आते हैं और चारपाई पर लेट जाते हैं। शशि को इस दुख को सहन करने की शक्ति न थी। उनका हृदय दुख से विदीर्ण होने लगता है। वह उठकर एकदम खड़े होते हैं और उन्मत्त व्यक्ति के समान चलने लगते हैं। श्यामा उन्हें रोकने का प्रयास करती है पर वो रुकते नहीं हैं। कुछ समय बाद श्यामा कुछ सोचकर जौहरी को बुलाती है और सारे जेवर 7.5 लाख में बेच डालती है। वह अपने पास एक भी आभूषण नहीं रखती और वेश बदलकर स्वयं बैंक में पहुंच जाती है और 7.5 लाख का बिल चुका देती है और वह चुपचाप घर आकर बैठ जाती है। शशि अपनी मित्रों के पास मदद के लिए जाता है, परंतु आपदा पड़ने पर सभी मित्रों का मिजाज भी बदल जाता है। वह निराश होकर बैंक जाते हैं और बैंकर से बोलते हैं, महाशय, कल तक यह बिल मैं किसी प्रकार अदा नहीं कर सकता। बैंकर ने आश्चर्य से शशि की ओर देखा और बोले, महाशय, एक स्त्री ने आपका बिल चुका दिया है। शशि बाबू असमंज में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो स्त्री कौन हो सकती है। यकायक उनकी आंखों के आगे श्यामा की छवि साकार हो जाती है और वे घर लौट आते हैं। तभी मुनीम ने आकर कहा, सरकार, भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। आपकी नेकी के प्रभाव से हमारे जहाज डूबे नहीं बल्कि दिशा भटक गए थे।
एक जहाज में कुछ हानि हुई है, किंतु उसका बीमा किया हुआ है और वे जहाज बंबई पहुंच गए हैं और बंगाल बैंक के नाम से 10 लाख का चेक भी है। शशि सोचने लगे कि एक ही दिन में ये कैसा विचित्र परिवर्तन हुआ है। ईश्वर की लीला इस संसार में कोई नहीं समझ सकता। शशि प्रसन्न होकर श्यामा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, पगली तूने सारे जेवर क्यों बेच दिए? श्यामा की आंखें भर आईं और वह नम आंखों से कहती है, स्वामी, एक सुहागिन स्त्री के लिए उसका सच्चा गहना पति होता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, स्वामी, गहनों का क्या है, उन्हें तो कभी भी खरीदा जा सकता है। मेरा सच्चा गहना तो आप ही हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरी कहानी पर कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।